हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है और उसमें हम क्या क्या काम करते हैं। तो अब वो जो काम जिस सॉफ्टवेयर में होता है उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसका नाम लिबर ऑफिस है। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसेसर लिबर ऑफिस। So there are several word processing softwares available, but we will prefer to use LibreOffice because it is open source software and it is free. It is free and open source. LibreOffice is fully featured office productivity suite with rich features of word processing. तो क्या कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, बट हम लिबर ऑफिस के बारे में ही पढ़ेंगे बिकॉज ये फ्री है और ओपन सोर्स है। तो लिबर ऑफिस में बहुत सारे फीचर्स हैं। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं। तो लिबर ऑफिस इज़ अ फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। तो सूट क्या होता है? एक बड़ा सॉफ्टवेयर जिसमें अलग से एप्लीकेशंस होती हैं। तो लिबर ऑफिस जो है हमारा जितने भी ऑफिस में जितने भी काम हैं होते हैं, जितने भी किस्म के काम होते हैं, हमारी सारी नीड्स को पूरा करता है इसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो लिबर ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जैसे हमारा राइटर है जो किसके लिए हमें यूज़ करते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैल्क है हमारा, ठीक है, तो वो हम स्प्रेडशीट प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट के बारे में भी आगे हमने पढ़ना है। फ़िलहाल उसमें क्या कैलकुलेशंस होती हैं, इतना जान लो आप। इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है? जो अभी मैं जैसे आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है, स्लाइड्स चल रही हैं इसमें, ये जो स्लाइड है आगे पीछे जा रहा हूँ, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और मैंने इसमें प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें लिखा हुआ कंटेंट आ रहा है। ये सारा जो मैं कर रहा हूँ, मैं लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो इम्प्रेस इसका जो है सॉफ्टवेयर है, अलग से एप्लीकेशन है इसमें जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, और फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए अलग से एप्लीकेशन है जिसका नाम बेस है। ड्रॉ फॉर ड्राइंग्स एंड अदर्स, तो ड्रॉ भी आता है और मैथ भी आता है इसमें। ड्रॉ में क्या करते हैं हम? ड्राइंग्स हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं, हम डायग्राम्स बनाते हैं। डिफरेंट काम्स हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे राइटर के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग लिबर ऑफिस राइटर। तो सबसे पहले हमने अगर राइटर यूज़ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वो एप्लीकेशन कैसे खोलनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमने? फाइंड द शॉर्टकट आइकन ऑफ लिबर ऑफिस ऑन द डेस्कटॉप और ऑन द क्विक लॉन्च taskbar. In Windows, double click LibreOffice Writer shortcut, which is usually found on the computer desktop. तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे खोलना है। Alternatively, click on Start on Windows button, select LibreOffice Writer from the application window as shown. तो यहाँ तो हमारे पास एक आइकन होगा डेस्कटॉप पे हमारे पास, तो उस पर हम डबल क्लिक करके हमारा लिबर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। और हमने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, वहाँ पे यहाँ तो सर्च में देख सकते हैं, यहाँ तो हम ऑल एप्लीकेशंस में जाके लिबर ऑफिस को ढूंढ के लिबर ऑफिस राइटर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाय राइट क्लिकिंग क्विक स्टार्टर आइकन इन द सिस्टम ट्रे टू ओपन अ पॉपअप मेन्यू एज शोन। तो यहाँ तो हम क्विक स्टार्टर जो होता है हमारे पास मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है। राइट क्लिक जब हम माउस का करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शंस आते हैं। हमें नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो ये खुलेगा आपको। तो वहाँ पे पूछेगा आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना है, किस टाइप का काम करना है आपको, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ करोगे इन सब में से। वन कैन ऑल्सो यूज सर्च कमांड। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आप स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे सर्च बटन होता है, तो उस पर क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो। उसमें राइटर लिखना है तो लिबर ऑफिस राइटर आपके ऊपर सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं यही चीज़ करके। देखो यहाँ तो ये जो आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इस पर कुछ ऐसा आइकन होगा, ये वाला आइकन होगा, ठीक है। यहाँ तो इस पर आप लेफ़्ट डबल क्लिक करोगे तो आपका लिबर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो लिबर ऑफिस स्टार्ट हो गया, ये मेरी दूसरी स्क्रीन में चला गया। तो ऐसी आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, लिबर ऑफिस की। और हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे,
तो यहाँ पे आपके रिसेंट एप्लीकेशंस में होगा लिबर ऑफिस, ठीक है। जैसे मेरे लिबर ऑफिस यहाँ पे दिखा रहा है, लिबर ऑफिस राइटर। इस पर क्लिक करके आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन खोल सकते हो। राइटर खोलना है, इम्प्रेस खोलना है, डेटाबेस वाला खोलना है, प्रेजेंटेशन वाला खोलना है, जो भी खोलना है आपको वो खोलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे खुल गया मुझे, ठीक है। तो इसको क्लोज़ करना है तो आप क्लोज़ बटन पे जा सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो। आपने स्टार्ट मेन्यू खोला तो स्टार्ट मेन्यू, फिर कीबोर्ड पे आपने RWRITER राइटर लिखो, तो ये ऊपर आपके सर्च रिजल्ट्स में आपको लिबर ऑफिस राइटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। लिबर ऑफिस राइटर, तो ये आपकी स्क्रीन खुल गई। लिबर ऑफिस राइटर कुछ ऐसा होता है। तो हम वापस जाते हैं स्लाइड्स में, और तो हमने स्टार्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट, ये जो आपको दिखा रहा है ये उबुंटू है। तो उबुंटू एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें कैसे स्टार्ट करना है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है ये। तो विंडोज़ में तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो उबुंटू में जाना है आपने एप्लीकेशन लॉन्चर में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलेगा, आइकन्स मिले हैं आपको। तो वहाँ पे लिखा होगा राइटर लिबर ऑफिस, तो उस पर क्लिक करके आप उसको खोल सकते हो, तो जैसा इसमें स्नैपशॉट में दिखाया गया है। नेक्स्ट, तो सबसे पहला काम, हम जब लिबर ऑफिस खोलते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है हमने, अगर हमने लिबर ऑफिस राइटर में काम करना है। तो अभी तो जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लिबर ऑफिस खोलते हैं अगर हम, तो मेन एप्लीकेशन खुलती है आपकी, आपका राइटर नहीं खुलेगा पहले, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन नहीं खुलेगी। जैसे मैंने आपको बोला, लिबर ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें इंडिविजुअल एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन है बड़ी जिसमें और अलग अलग से एप्लीकेशंस होती हैं। तो लिबर सॉफ्ट जब आप खोलोगे तो ये मेन एप्लीकेशन खुलेगी, ठीक है। तो ये पूछेगा आपको किस किस्म का काम करना है, डॉक्यूमेंट राइट करना है, स्प्रेडशीट बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ड्राइंग बनानी है, मैथ फार्मूले पे काम करना है, डेटाबेस बनाना है, ठीक है। जब आप लिबर ऑफिस खोलोगे, ठीक है, ऑफिस बड़ी एप्लीकेशन है, उसके अंदर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस हैं, ये वाली राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्राइंग है, मैथ है, डेटाबेस है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि हमने राइटर पे जाना है, राइटर वाली एप्लीकेशन खोलनी है। तो यहाँ तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, राइटर डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ तो आप ऊपर जा सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाया था यहाँ पे हमने दिखाया था, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फाइल मेन्यू, न्यू। फाइल मेन्यू में हम जाएंगे, न्यू पे फिर जाएंगे हम, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो ये देखते हैं कैसे होगा। फाइल ये हमारा, हमने इस पर क्लिक किया तो ये मेन्यू खुला हमारा, ठीक है। फिर हम न्यू पे जाएंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा राइटर खुलेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा बोल रहा है, नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल सेव। तो जब आप एक नई फाइल डॉक्यूमेंट बनाओगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये आपका राइटर वाला विंडो खुलेगा। तो अभी हमारी ये अनटाइटल्ड, ये एक जो विंडो खुली, अब ये हमारी एक फ़ाइल बनती है, तो उसका नाम अभी अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मतलब अभी हमने उसको नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। कहाँ गया सेव का, ये है हमारा सेव का ऑप्शन। तो सेव, यहाँ पे एक दूसरी विंडो खुलेगी, तो आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करो। तो इसका डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं कुछ, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको, हाँ। तो इसको सेव करते हैं। तो अभी जब ये सेव होगा तो यहाँ पे हमारा नाम चेंज हो जाएगा और लिख के आया क्या, माई डॉक्यूमेंट .odt। तो ये odt क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम। तो नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल सेव। तो जैसे मैंने आपको बोला, फाइल में हम गए तो वहाँ पे हमने सेव किया, जैसे मैंने आपको दिखाया। गिव द नेम ऑफ द फाइल, तो हमने उसको नाम भी दिया। बाय डिफ़ॉल्ट द फाइल इज सेव्ड इन .odt फॉर्मेट। तो odt फॉर्मेट में
सेव हो जाती है फाइल। ये जो डॉट के बाद ODT लिखा होता है इसको कहते हैं एक्सटेंशन फाइल की किस टाइप की फ़ाइल है, ठीक है। तो ये ODT फॉर्मेट वाली फ़ाइल है, इसको याद रखना। तो सेविंग द फाइल बाय अनदर नेम, हम फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क क्लोज द फाइल, सेलेक्ट फाइल क्लोज। तो अब जो आपने डॉक्यूमेंट खोला तो आपने इसको नाम दिया, फिर आपने इसमें कुछ लिखा, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा हेलो माय नेम इज़ डेविड, ठीक है, वट जो भी आपने लिखना है तो आपने लिखा। तो फिर क्या करोगे, आप इसको सेव करोगे पहले। तो ये जो लिखा आपने इसमें सेव हो जाएगा। फिर आपने अगर आपने ख़त्म कर लिया काम इस पर तो आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, फिर क्लोज़, तो क्लोज़ करोगे ये बंद हो जाएगा, तो आपका मेन एप्लीकेशन खुलेगा। तो यहाँ पे आपको ये रिसेंट जो फाइल्स जिन पे आप काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे दिखाती हैं। तो हमने जो पहली फाइल हमारी थी जिस पे हमने काम किया वो माई डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे राइटर में कुछ ये जो ऑप्शंस हैं, टूल बार्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कैसे लिखना है, क्या करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।